সংসদে যখন অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা চলছে তখন জম্মু কাশ্মীরে অপারেশন মহাদেব, এই অপারেশন মহাদেবে ভারতীয় সেনা 3 জঙ্গিকে খতম করে দিল। এই 3 জঙ্গির মধ্যে 2 জন জঙ্গি রয়েছে যারা 22 এপ্রিল পেহেলগাঁওয়ের বৈশারণ ভ্যালিতে হামলা চালিয়েছিল এবং 26 জন নিরীহ সাধারণ পর্যটককে হত্যা করেছিল। এই 3 জনের মধ্যে 2 জন তাদের খতম করেছে ভারতীয় সেনা। আলোচনা চলছে যখন একদিকে সংসদে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে, তার মধ্যেই অপারেশন মহাদেব। জম্মু কাশ্মীরের হারওয়ানে সেনার গুলিতে নিহত 3 জন জঙ্গি, যার মধ্যে 2 জন পেহেলগাঁওয়ের হামলাকারী। একজনের নাম সুলেমান আর একজনের নাম ইয়াসির। এদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে AK-47 আমেরিকায় তৈরি কার্বাইন, 17টি রাইফেল, গ্রেনেড। তবে এখনো অধরা পেহেলগাঁওয়ের হামলাকারী 4র্থ জঙ্গি মুসা। আপনারা জানেন যে 4 জনের স্কেচ ছবি প্রকাশ করা হয়েছিল যারা হামলা চালিয়েছিল। তারপর থেকে অভিযান চলছিল, খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। এই 4 জনের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল যারা হামলা চালিয়ে গেল, যারা 26 জন ভারতীয় পর্যটককে হত্যা করলো, ধর্ম পরিচয় জিজ্ঞাসা করে তারা গেল কোথায়। লাগাতার সন্ধান চলছিল। তারপর নির্দিষ্ট ইনপুটের ভিত্তিতে এই অপারেশন মহাদেব শুরু করে ভারতীয় সেনা এবং তারপর 3 জঙ্গিকে তারা খতম করেছে, যার মধ্যে 2 জন 22 এপ্রিল পেহেলগাঁওয়ের বৈশারণ ভ্যালিতে হামলা চালায়, ধর্ম পরিচয় জিজ্ঞাসা করে হত্যা করে। তাদের 2 জনকে ভারতীয় সেনা খতম করেছে। प्रतिनिधि आसिफ कुरैशी संगे फोने আমরা এই মুহূর্তে যোগাযোগ করতে পেরেছি। जी आसिफ, ये बताइए कि ये ऑपरेशन के बारे में और इसकी कामयाबी के बारे में कैसे पता चला, ये इन लोगों की इन आतंकियों की हाइड आउट के बारे में, और कैसे ये कामयाबी मिली? देखिए, ये ऑपरेशन तकरीबन 15 दिनों से जारी था, जो महादेव पहाड़ी के आसपास वाले इलाके के जंगलों में फैला हुआ था। सुरक्षा बलों को जानकारी तो थी कि सुलेमान और उसका ग्रुप इस इलाके में सक्रिय है, मौजूद है, लेकिन उसकी सटीक जानकारी नहीं मिल रही थी। तो इसीलिए पिछले 15 दिनों से लगातार इन जंगलों को खंगाला जा रहा था। और कल देर रात जब सुरक्षा बलों को ये खबर मिली कि एक मिलिटेंट्स के ग्रुप को महादेव के आसपास देखा गया है, तो तुरंत ही एक टीम को यहाँ की तरफ रवाना कर दिया गया। और तकरीबन 48 घंटे से जारी ऑपरेशन में आज सुबह तड़के इन 4 मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने घेरे में ले लिया। और इस ऑपरेशन के दौरान, जिसका नाम बाद में ऑपरेशन महादेव रखा गया था, सुरक्षा बल 3 आतंकियों को मार गिराने में कामयाब रहे, जबकि एक मिलिटेंट जो है वो गोलीबारी का फायदा उठाते हुए भाग निकलने में शायद कामयाब रहा है, जिसको ढूंढने के लिए अभी भी इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार ही सुलेमान और उसके साथियों पर नजर रखी जा रही थी। उन संदिग्धों पर भी हिरासत में लिया गया जिनके बारे में शंका थी कि वो सुलेमान के OGW के तौर पर काम कर रहे हैं। कई जगह पे छापेमारी भी हो रही थी और लगातार इन जंगलों में सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे थे। लेकिन पुख्ता तौर पर कोई भी ऑपरेशन मुठभेड़ में नहीं बदल रहा था, क्योंकि मिलिटेंट लगातार अपनी पोजीशन जंगलों में बदल रहे थे। लेकिन आज सुबह तड़के जब मिलिटेंट के खबर मिली थी, तो तुरंत ही सुरक्षा बलों की, राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियां घटनास्थल की तरफ गई। वहां पे उस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और काफी स्विफ्ट ऑपरेशन करके कम से कम 2 मिलिटेंटों को तो पहले चंद मिनट में ही मार गिराया, जबकि 2 मिलिटेंटों के साथ सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुआ, जिसके बाद एक तीसरे मिलिटेंट जिसकी पहचान अबू हमजा के तौर पर हुई थी, उसको भी सुरक्षा बल मार गिराने में कामयाब रहे। जबकि गोलीबारी के दौरान एक मिलिटेंट उस घटनास्थल से भागने में कामयाब रहा, जिसको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन ये आसिफ, ये सवाल उठना लाजमी है कि 22 अप्रैल को ये घटना घटी आज 28 जुलाई। 3 महीने तक ये घाटी के घने जंगल में छिपे रहे, लगातार ये ऑपरेशन चल रहा था, इनकी तलाशी चल रही थी। लेकिन 3 महीने ये हर एक जगह में छिपे रहे, इनको ढूंढा क्यों नहीं गया, अता पता क्यों नहीं चला?
बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो सुरक्षा बलों से भी और सरकार से भी लगातार पूछे जा रहे थे कि आखिर जो पहलगाम हमला को अंजाम दिए थे हमलावर, उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया। लेकिन सुरक्षा बलों की चुनौती जो थी वो इस बात से बढ़ गई थी, क्योंकि ये जो सक्रिय मिलिटेंट थे, ये जो मिलिटेंटों का ग्रुप था, ये केवल पहाड़ों और घने जंगलों के बीच में ही इन 3 महीनों रहा। किसी भी जगह पे ये आबादी के बीच में नहीं आया, ना ही ये आप लोगों से मिला, या फिर उनकी साइटिंग्स अगर कहीं पे देखी भी गई, कहीं पे देखा गया कि मिलिटेंट्स का एक ग्रुप मौजूद है, जब तक सुरक्षा बल उस इलाके में जाकर ऑपरेशन चलाते तब तक वो मिलिटेंट वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते थे। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है। जिस जगह पे आज भी ये ऑपरेशन किया गया, वो जो अंतिम सड़क है दारा गांव की, जहाँ से फिर चढ़ाई शुरू हो जाती है, वहां से आगे 12 किलोमीटर तक सुरक्षा बलों को पैदल जाकर इस मुठभेड़ को अंजाम देना पड़ा। यानी चुनौती जो थी वो सुरक्षा बलों को इस बात से भी बड़ी थी कि ये जो मिलिटेंट है हमला करने के बाद, पहलगाम के बाद लगातार जो है ऊपरी इलाके में ही बसे रहे, ऊपरी इलाके में जंगलों में बनी हुई प्राकृतिक गुफाओं में छुपे रहे, या फिर जंगलों के बीच ही रहे। और खाने पीने को लेकर, क्योंकि एक स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग लिए हुए मिलिटेंट होते हैं, जिनको जंगल वॉरफेयर में तरबियत दी जाती है, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, और खासतौर पर जंगलों में किस तरीके से बिना खाने पीने के लोकल जो सामान मिलता है उसके साथ रहना है, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। कहीं ना कहीं उसका सबूत भी ये मुठभेड़ है कि लगातार 3 महीनों तक इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद भी सुरक्षा बलों को चुनौती देने में ये मिलिटेंट जो है कामयाब रहे। अंततः मुठभेड़ में मारे गए, लेकिन 3 महीने तक इतने बड़े ऑपरेशन में बच पाना उस ट्रेनिंग की तरफ इशारा भी कर रहा है जो इन मिलिटेंट्स को दी जाती है, जिसके बाद ही इनको कश्मीर भेजा जाता है, कश्मीर ऑपरेशन यानी कश्मीर फ्रंट पर लड़ने के लिए। जैसा कि कई आतंकी संगठन घोषणा करते हैं कि उनके जो सक्रिय मिलिटेंट हैं वो यहाँ पे आके कश्मीर में जंग कर रहे हैं। किस तरीके से उनको तैयार किया जाता है उसका सबूत भी ये ट्रेनिंग दी है। हालांकि अंततः सुरक्षा बलों के हाथे वो चढ़ गए, 3 को मार गिराया गया, लेकिन ट्रेनिंग किस तरीके से उनको दी जाती है, किस तरीके से पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी सेना से जुड़े लोग उनको स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग देखने के बाद ही कश्मीर भेजते हैं, इसका सबूत भी आज की ये मुठभेड़ है। জি শুক্রিয়া আসিফ, ইস तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। কথা বলছিলাম আসিফ কুরেশি আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে।